तो मैं बता रहा था, एक सेठ जी द्वार पर बैठे रो रहे थे। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत स्पृहा, जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो। तीन आदमी एक गांव से सत्संग सुनने जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी के 5,000 रुपये गिर गए कहीं। दूसरे आदमी के 5,000 रुपये किसी ने जेब काट लिया, भीड़ में कट गए रुपये। और तीसरे आदमी ने 5,000 रुपये वहाँ दान दे दिए। तीनों के 5-5 हजार चले गए, जेब तीनों की खाली हो गई। लेकिन जिसके गिर गए वो पश्चाताप में दुखी है कि हमने सावधानी नहीं रखा, रुपया गिर गया, कोई काम नहीं आया। और जिसकी जेब कट गई उसको दुख है कि ये ग्रहकाट लोग, जेब कतरे लोग सत्संग में भी नहीं चूकते हैं, जेब काट लेते हैं, बड़े पापी लोग हैं। ये सत्संग की भीड़ में ये मत समझना कि सभी सत्संगी भाई बहन आए हैं, इसमें चोट्टा भी आए हैं, इसमें बहुत सी लेडीज भी चुट्टी आई है। मैं इसलिए साफ सुथरा कह देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सावधान रहें। किसी की गले की चेन खो जाती है, किसी का मोबाइल खो जाता है, तो आखिर ये चुट्टा चुट्टी आई नहीं, खोया कैसे? किसी का चप्पल जूता खो जाता है। सत्संग में ये चीजें तो खोना ही नहीं चाहिए, और खो जाए तो फिर मिल जाना चाहिए, तभी तो सत्संग का महत्व है। लेकिन वो चुट्टा कैसे सुधरेगा? जब राम की संगत को पाकर भी रावण नहीं सुधरा, और राम के घर में रह करके वो मंथरा नहीं सुधरी, और जब सबने समझाया तो वो कैकेयी नहीं बदली, तो ये चुट्टा कैसे बदलेंगे? हाँ, कितने साधुओं में भी चुट्टा आ जाते हैं, तो हमारा कपड़ा चुरा ले जाते हैं। तो रस्सी पर सुखाने के लिए फैलाया है, उतार कर अपने थैलम रख लेते, और शाम को कहते प्रणाम स्वामी जी, विदा हो रहा हूँ। तो मैंने कहा विदा हो जाओ। जब रस्सी पर कपड़ा देखते तो कपड़ा गायब है, तो हमने कहा ले गया चुट्टा, जाने तो क्या करो। सभी जगह चोर बैठा हुआ है, चोर और काम चोर, ये हिंदुस्तान में बहुत है। पर चोरी करना पाप है, किसी का कुछ भी चोरी मत करो। चोरी करने से मनोबल गिरता है, चोरी करने से प्रसन्नता कम हो जाती है। अभी जैसे यहाँ आप बैठे हैं, जिसके मन में ये भाव है कि मैं किसी का चप्पल जूता चुराऊंगा, तो उसके मन में टेंशन भी है कि जिसका चुराऊंगा अगर वो जान गया, समझ गया, पकड़ लिया, पिटाई कर दिया तो इज्जत का क्या होगा। तो उसके अंदर भय है, असमंजस है, दुख है, उलझन है, अशांति है, हड़कंप है, डर है, ये सब है। और जहाँ ये सब है वहाँ शांति कहाँ, वहाँ सुख कहाँ? तो 200-400 जूते चप्पल के लालच में उसने वह सुख खोया, वह शांति खोई, उस आनंद को खोया जो कि करोड़ों देने से भी वो आनंद और शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन ये चुट्टा कितने घाटे का सौदा कर रहा है, ये 200-400 के सामान के लिए अपनी अमूल्य शांति को, प्रसन्नता को खो रहा है। ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। कभी चोरी मत करो। लेकिन दूसरा आदमी इसमें बैठा है, उसके मन में भावना है कि जब प्रसाद वितरण होगा, भोजन सबको खिलाया जाएगा, तो मैं भी उसमें भोजन परोसूंगा, पूड़ी परोसूंगा, थोड़ा सा सब्जी बनी है ना, सब्जी भी दूंगा। तो उसके मन में खुशी है, क्योंकि अच्छा सोच रहा है। अभी उस आदमी ने भी कुछ चुराया नहीं है, खाली चोरी के बारे में सोचा है, तो भी अशांति और भय लग रहा है। और इस आदमी ने अभी भोजन परोसा नहीं, केवल सोचा है, तो भी इसको प्रसन्नता मिल रही। एक तीसरा आदमी है, वो सोचता है उज्जैन में गुरु जी का आश्रम बन रहा, उसमें मैं कुछ दान करूंगा,
अभी दान दिया नहीं है, सोचा भर है, उसको भी खुशी है कि हमको देना है, प्रवचन समाप्त होगा उधर दे दूंगा। देखो, अच्छा सोचने से भी खुशी मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, निर्भयता मिल जाती है, प्रसन्नता मिल जाती है। और जो आनंद, प्रसन्नता, शांति पैसे से नहीं मिल सकती, कैसे भी नहीं मिल सकती है, वो केवल अच्छा सोचने से भी मिल जाती है। तो अच्छा जब करोगे तब सोचो कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। इसलिए पहले तो अच्छा सोचना शुरू कीजिए। धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अच्छा सोचो। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। धीरू भाई अंबानी ने केवल एक बार भाषण किया है बेंगलोर में, उसके बाद उन्होंने कभी भाषण नहीं दिया है। धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े वक्ता भी थे, बहुत गरीब भी थे। चना मुरमुरा मंदिर के किनारे बैठकर बचपन में बेचा करते थे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर 400 रुपये महीने की नौकरी भी किया करते थे। बहुत दुख उठाया बचपन में उस व्यक्ति ने। याद रखना, किसी गरीब के बच्चे को देख करके भी नफरत मत करना। क्या पता किसी को बच्चा जवानी में पहुंचते पहुंचते कहां से कहां पहुंच जाए। आज तुम उसको अगर हंस रहे हो, वो बच्चा एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि उसको देखने को भी तुम नहीं पा सकते हो, उसके लेवल को छू भी नहीं सकते हो। किस बेटी के अंदर कौन सा करिश्मा छिपा हुआ है। ये जितनी बेटियां बैठी हुई हैं, कुछ मीडियम घर की बेटियां हैं, कुछ थोड़ा अमीर घर की हैं, कुछ गरीब घर की हैं, लेकिन इसमें कौन सी बेटी क्या चमत्कार लेकर उसकी आत्मा बैठी हुई है, किसी को पता नहीं है। माँ बाप को भी पता नहीं है कि मेरी बेटी कोई देवी रूप आई है, कोई दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। इसकी शादी भी होगी तो कोई सामान्य घर में हो जाएगी, लेकिन ज्यों ही ये 20-25 साल की उम्र पार करेगी, ये एक नया चमत्कार होने लग जाएगा। ये इतना आगे बढ़ जाएगी कि पूरे जिले में नाम होगा, प्रदेश में नाम होगा, उसके माध्यम से लाखों लोगों का काम होगा। लोग भी कहेंगे कि वास्तव में ये देवी का अवतार लेकर के आई थी, न जाने कितनों का इसने उद्धार कर दिया है। ऐसे ही बच्चों से भी प्रेम रखना चाहिए। और बच्चे बड़े, क्योंकि वो नॉमिनल ही रखा जाता है। 7-8 गाड़ियां आई है, सब प्रचार वाहन भी आते हैं अनाउंस करने के लिए, वहीं से पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग सब वहीं से आते हैं। अब यहाँ से क्या है, यहाँ क्या करना पड़ता, फिर प्रचार प्रसार मतलब आपको करना पड़ता है। भोजन व्यवस्था, जलपान व्यवस्था आपको करना, सफाई आपको करना पड़ता है। बाकी बस बात खत्म और कार्यक्रम पूरा हो जाता है। साहिब बंदगी बोलो जरा, साहिब बंदगी। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा। जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है, ये बहुत ऊंची साधना जिसके पास होगी वही दुखी नहीं हो सकता है। जिसको दुख भी दुखी ना कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। सेठ जी द्वार पर बैठे हुए रो रहे हैं और सेठानी जी देसी घी में हलवा घर के अंदर तल रही है। और देसी घी में हलवा तला जाए तो खुशबू दूर तक पहुंचती है। जो द्वार पर बैठा हो उसको भी लगता है कुछ अंदर बन रहा है, शायद हमको भी मिले कटोरी भर हलवा। सेठानी थोड़ा द्वार की तरफ देखती हैं और हलवा भी तल रही है, और सेठ को देखती हैं रोते ही तो मुस्करा भी रही। अब किसी का पति बहुत ज़्यादा उलझन में रहे तो उसकी पत्नी फिर प्रभावित नहीं होती, वो समझ जाती है इनका रोज का ही यही टंटम है, इसलिए उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। और किसी की पत्नी रोज ही मुंह फुलाए, रोज गाल फुलाए, रोज दांत पीसे, रोज अंग्रेजी बोले हिंदी समझे ना, तो उसका पति भी समझ जाता है इसकी आदत ही यही है, खड़बड़ करती रहेगी, अपना काम करो।
इसलिए ये सब आदतें नहीं बनाना चाहिए, इससे फिर आपका प्रभाव कम हो जाएगा। मन में कोई नाराजी हो तो भी गाल फुलाकर मत बैठो, थोड़ी गुस्सा आ जाए तो भी दांत मत पीसो। अब लेडीज करे तो क्या करे, क्योंकि गेहूं पीसने को तो बचे नहीं तो ये दांत पीसती रहती है। अब धान कूटने को नहीं बचे तो ये बच्चों को कूट देती है। और कितनी स्त्रियां तो ज्यादा जोरदार है तो अपने पति को भी कूट देती है। और जो पति कूटे जाते हैं वो किसी से नहीं बताते हैं। लोग पूछते हैं घर का क्या हाल है, तो कहते हैं कुटाई चल रही। तो बोले किसकी कुटाई चल रही? धान की कुटाई। बोले बताऊंगा नहीं, चुपके कुटाई हो रही। पति को कभी कूटना नहीं चाहिए और पत्नी को कभी पीटना नहीं चाहिए, और बच्चों को भी बहुत ज्यादा मुक्का से बहुत मारना भी नहीं चाहिए। डरवा दीजिए, हल्का फुल्का घबरा जाए। और बेटियों को तो बहुत कम, इनको तो बिल्कुल कोमल होती है, फूल जैसे संभालना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को समझाकर ही सुधारिए, और समझाने से जो समझ जाएगा वो परमानेंट सुधर जाएगा। और कूटने पीटने से सुधरेगा जो, तो जब कूटना पीटना बंद करोगे तब फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए उसकी समझ आनी चाहिए। सेठानी देखती है कि एक साधु द्वार पर आया हुआ है। सबके द्वार पर साधु नहीं आता है, ज्यादातर लोगों के द्वार पर ठेलुहा लोग आते हैं। फ्री की चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, हा हा हो ही करके मजाक करके चले जाते हैं। ठेलुहा लोग, उनको मैं ठेलुहा बोलता हूँ। फोकट के आदमी, पोपड़ दास। ज्यादातर लोगों के द्वार पर चोर उचक्के भी आते हैं। दिन में ठीक से देख जाते हैं कहाँ क्या सामान रखा है, और रात में चुरा ले जाते हैं। लेकिन सच्चा संत अगर तुम्हारे गांव की गलियों में बीतराग संत निकल जाए तो गांव की गलियां भी पवित्र हो जाती हैं। उस गांव में भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए संत को गांव का भ्रमण कराया जाता है। ये जो शोभा यात्रा निकलती है, ये धर्म की रैली निकलती है। जैसे यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई 24 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक। बहुत सी गलियों में हमको ले जाया गया कि आपकी नज़र, आपकी दृष्टि हर गली में पड़नी चाहिए, ताकि आपकी नज़र लग जाए तो यहाँ पर दूसरे की किसी की गलत नज़र न लगे और हमारे गांव का पूरा नज़ारा बदल जाए और आपकी नज़र गांव पर रहनी चाहिए। इसलिए घुमाया गया। हजारों लोगों ने अपने अपने घर से निकल कर दर्शन भी किया। सैकड़ों लोगों ने आरती किया, माला पहनाया, फूल बरसाया, खुशियां मनाई। और जो बहुत महापापी लोग थे वो एक घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे रहे, दुष्ट लोग, और निकले ही नहीं। बोले तुम नज़र डालो चाहे नज़ारा डालो पर तुमको देखूंगा नहीं। निकले ही नहीं। तो मैंने आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में नहीं देखोगे तो अगले जन्म में देखने लायक आंख नहीं रहेगी। जाओ अंधे राम घूमो जाकर। कोई गुरु का दर्शन दूर से भी कर लो तो उसका भी फल होता है। एक ज्योतिषी ने किसी का हाथ देखा, रेखा देखी, कहा जीवन रेखा टूट गई है, 7 दिनों में मृत्यु होगी। 7 दिन हो गए, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ज्योतिषी आया, बोला तुम मरे नहीं, 7 दिन हो गए। बोले मुझे क्या पता। बोले कुछ बीच में किया? बोले कुछ भी नहीं किया। एक संत आए थे, उनका सत्संग था, शोभा यात्रा निकली थी, तो अपने द्वार पर खड़े खड़े 2 फूल मैंने उनकी बग्घी के ऊपर फेंक दिया था, वर्षा कर दिया था, हाथ जोड़ दिया था, दर्शन कर लिया था। तो ज्योतिषी ने कहा कि उसी दर्शन के पुण्य से, फूल वर्षाने के पुण्य से और उसी के आशीर्वाद से तेरी जो मृत्यु है वो 3 साल के लिए टल गई है। अब तो 3 साल और जिएगा। इतना बड़ा फर्क होता है। महान पुरुषों का दर्शन करो। तुम्हारे घर में कोई दिव्य आत्मा महिला रहती हो, दिव्य आत्मा पुरुष रहता हो, जिसकी सोच बड़ी पवित्र हो, उसके पैर छूने से भी आपके संकट टल जाते हैं। उसको नमस्कार करने से आपकी आपत्तियां टल जाती है। माँ को प्रणाम करने से भी
आपकी जिंदगी में आने वाले दुख हल्के हो जाते हैं। पिताजी के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेने से आपकी जिंदगी में आने वाली उलझनें भी कम हो जाती हैं। और सास ससुर का आशीर्वाद लेने से अपना भविष्य बहुत सुंदर हो जाता है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, धन्यवाद देने से और उनको देखकर प्रसन्न होने से आपके भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आने लग जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए। बड़े गौर से समझना इस बात को। सेठानी की दृष्टि उस साधु के ऊपर जाती है। वो साधु थोड़ा सा ठिठक जाता है, क्योंकि बिना किसी की आज्ञा किसी के द्वार पर बैठना भी नहीं चाहिए। अगर रास्ता है निकल जाइए, और बैठने की इच्छा है थोड़ा ठिठक जाइए। और कोई कहता है कि बैठ जाइए तो बैठ जाइए, और कोई कुछ नहीं कहता है तो धीरे धीरे ठिठकते हुए चले जाइए। वहाँ बैठिए मत, जबरदस्ती किसी के द्वार पर मत बैठो, और रोज़ रोज़ किसी के द्वार पर मत बैठो, और रोज़ रोज़ किसी के घर में मत जाओ, और रोज़ रोज़ किसी रिश्ते में भी मत जाओ। रोज़ रोज़ जहाँ तुम जाना शुरू करोगे वहाँ से तुम्हारे नाम के ऊपर कोई कलंक लगने की संभावना है। इसलिए कृपया वहाँ रोज़ रोज़ मत जाइए। बीच में थोड़ा डिस्टेंस कीजिए, अंतर कीजिए, दूरी कीजिए, ताकि आजू बाजू के लोगों को संदेह न हो कि ये आदमी गलत है, रोज़ क्यों आता है यहाँ, रोज़ रोज़ कहीं जाना नहीं चाहिए।